वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजेश उपाध्याय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश प्रोज और राइटिंग स्किल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ ऑटोबायोग्राफी और टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी। इन पॉइंट्स पे हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना समय व्यतीत किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑटोबायोग्राफी इन ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटेन बायोग्राफी। द ऑथर राइट्स अबाउट ऑल और अ portion of their own life to share their experience, frame in it a larger cultural, historical context and inform to entertain the reader। यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो सेल्फ रिटेन होती है, यानी कि जो ऑथर होता है वो खुद उसे रिटेन करता है, उसे खुद लिखता है। वो एक तरह की ये बायोग्राफी ही होती है। और इसमें राइटर लिखता क्या है? ऑथर राइट्स अबाउट ऑल और पोर्शन, अपनी सभी पोर्शन के किसका पोर्शन वो लिखता है? देयर ऑन लाइफ, अपने निजी जीवन के सभी पोर्शन को लिखता है, शेयर करता है अपने अनुभवों को, और एक लार्जर फ्रेम कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का वो प्रेजेंट करता है या इन्फॉर्म करता है। किस उद्देश्य से? इंटरटेन द रीडर, रीडर को इंटरटेन करने के उद्देश्य से उसे फॉर्म करता है, फ्रेम करता है। ऑटोबायोग्राफीज हैव बीन पॉपुलर लिटरेरी जेनर फॉर सेंचुरी। बहुत समय पहले से, यानी कि लिटरेचर की शुरुआत से ही ऑटोबायोग्राफी काफी पॉपुलर रही है लिटरेचर में। इसलिए द फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी इज एट्रिब्यूटेड to Saint Augustine of Hippo for his 13th book work title Confession। हमने बताया आपको कि ऑटोबायोग्राफी लिटरेचर में काफी पॉपुलर रही है, बहुत पहले से पॉपुलर रही है। तो पहली ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश लिटरेचर में क्या थी? वो वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी थी, जिसको लिखा था सेंट अगस्टिन ने। और इसमें 13 बुक पर इस पे वर्क किया गया और उसको टाइटल दिया था कन्फेशन। एंड रिटन बिटवीन 397 एंड 400 CE, यानी कि ये 397 एंड 400 CE के बीच में इसे लिखा गया था। एंड द वर्ड ऑटोबायोग्राफी केम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक वर्ड से ये जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी वो आया हुआ है, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट। तीनों को मिला करके, यानी कि ऑटो, बायोस, ग्राफियन जो ग्रीक वर्ड है, इससे मिलकर के बना है ऑटोबायोग्राफी, जिसका मतलब होता है सेल्फ लाइफ टू राइट, यानी अ सेल्फ रिटेन लाइफ ही ऑटोबायोग्राफी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑटोबायोग्राफी, और इससे ही यानी अ सेल्फ रिटेन लाइफ इज ऑल्सो नोन एज ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि डेफिनेशन जो ऑटोबायोग्राफी का है वो समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की हिस्ट्री क्या है? अ स्कॉलर रिगार्डेड ऑगस्टिन कन्फेशन एज द फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी। ये हम लोग पिछली स्लाइड में भी बात कर चुके हैं कि ऑगस्टिन के कन्फेशन को जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो मानते हैं कि ये पहला ऑटोबायोग्राफी लिटरेचर का है। And other autobiographies work from antiquity of include the Jewish historical Flavius Joseph Vita। दूसरी बात जो काफी फेमस है वो है जोसेफस का विटा, जो 99 CE में लिखा गया। एंड ग्रीक स्कॉलर्स लेवेनियस का ऑरेटेन जो है वो 374 CE में लिखा गया। एंड वर्क ऑफ द काइंड वर कॉल्ड apologies, which essentially means in my defense, जिसे कहा जाता है, एक apology कही जाती है और इसका मतलब हुआ in my defense। टाइप्स ऑफ बायोग्राफीज, टाइप्स ऑफ बायोग्राफी क्या होती हैं? कितने तरह की बायोग्राफी होती है? हालांकि बायोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है
उन तीनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है, उन्हीं तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफीज, मेमोइर्स एंड ऑटो फिक्शन। अब देखेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफीज। इन द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म, ऑथर्स रीअकाउंट देयर लाइफ एंड स्पेसिफिक फॉर्मेटिव इवेंट्स फ्रॉम देयर लाइफ। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो सबसे पहले ये जो है ये मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है, यानी बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म राइटिंग का है, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग का है। एंड ऑथर्स रीअकाउंट, इसमें ऑथर जो होता है वो रिकाउंट करता है किसको, लाइफ के स्पेसिफिक फॉर्मेटिव्स और इवेंट्स को, जो स्पेसिफिक विशेष इवेंट्स होते हैं उसकी लाइफ में जो हुए होते हैं उसको वो क्या करता है, काउंट रीकाउंट करता है, उसको प्रेजेंट करता है इस तरह की ऑटोबायोग्राफी में। एंड दिस अप्रोच ऑफन यूटिलाइज अ क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट ऑफ इवेंट्स। एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में इसको यूटिलाइज करता है, बट इट डजंट नेसेसरली हैव टू। इन ऑथर्स अप्रोच माइट इंक्लूड द फॉर्मिंग डिवाइस सच अ फ्लैशबैक। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑथर इसको फ्लैशबैक की तरह अप्रोच करता हो, फ्लैशबैक में ले जाता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन विच दे मूव फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। लिखने में चूंकि ये ट्रेडिशनल फॉर्म है इसलिए वो क्या होता है, वो प्रेजेंट से, यानी कि जो अपनी ऑटोबायोग्राफी को शुरू करता है वो कहाँ लेके जाता है, प्रेजेंट से पास्ट में लेके जाता है। एज दे रिमेंबर देयर लाइफ्स, जैसे जैसे उसको अपने लाइफ्स के बारे में याद आता जाता है वो उसे प्रेजेंट से पास्ट में लेके चला जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफीज एंड इट इज मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म। द नेक्स्ट, मेमोइर्स। मेमोइर्स, this is a type of autobiography that is narrower in scope and focus। ये किस तरह की ऑटोबायोग्राफी होती है, जो काफ़ी थोड़ी मात्रा में होती है, नैरो होती है, ऑटोबायोग्राफी से नैरो होती है। एंड इट्स प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पर्टिकुलर मेमोरीज। क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी क्या होती है, वो एम्फेसिस करती है, काफ़ी एम्फेसिस करती है, यानी कि जोर देती है किस पे, किसी पर्टिकुलर मेमोरीज पर। यानी कि कोई ऑटोबायोग्राफी जो काफ़ी किसी पर्टिकुलर इवेंट्स पर फोर्स करती हो, एम्फेसिस करती हो या जोर देती हो, या किसी थॉट पे जोर देती हो, या किसी फीलिंग्स पे जोर देती हो, या उसे एम्फेसाइज कर रही हो, तो वो किस में आएगी, मेमोइर्स में आएगी। स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफी कैन सर्टेनली कवर सम of the same ground most do, but the memoirs is more interested in the individual events or defined to proportion of their author's life and emotion and lesson behind them। अब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो मेमोइर्स होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है किसी इंडिविजुअल इवेंट्स में। यहाँ पे हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि पर्टिकुलर एम्फेसाइज पर्टिकुलर मेमोरी को एम्फेसाइज करती है, तो पर्टिकुलर इवेंट्स पे फोकस किया जाता है, या डिफाइंड प्रोपोर्शन, एक हिस्सा जो उसकी लाइफ का होता है, जो डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक होता है, उस पर उसको एम्फेसाइज करती है, या ऑथर्स के किसी इमोशन को या किसी लेसन को जो उस ऑटोबायोग्राफी के लिखने के बाद जो लेसन वो देना चाहता है, उसके पीछे जो लेसन होता है, कोई सीख होती है, वो उसे उसमें इंक्लूड करता है। और ये सारी चीज़ें, यानी कि अगर इमोशन, लेशन या कोई स्पेसिफिक मेमोरी, इंडिविजुअल इवेंट्स, डिफाइंड प्रोपोर्शन ऑफ ऑथर्स लाइफ, अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है तो वो क्या होती है, मेमोइर्स होती है। इसके बाद ऑटो फिक्शन, द फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी। ये एक फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी होती है। फिक्शन आप जानते हैं, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, काल्पनिक ऑटोबायोग्राफी होती है, एंड इसे हम ऑटो फिक्शन भी कहते हैं। इन अदर टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ये अनदर टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी, एक अलग तरीके की ऑटोबायोग्राफी होती है। इसमें ऑथर क्या करता है, द ऑथर प्रेजेंट देयर स्टोरी, वो अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करता है, नॉट एज फैक्ट, जो फैक्ट नहीं होती है, बट एज फिक्शन। कैसे, एज फिक्शन की तरह, यानी कि फैक्ट की तरह उसे प्रेजेंट नहीं करता, उसे फिक्शन की तरह प्रेजेंट करता है। एंड दिस मेथड गिव देम कंसिडरेबल स्पेस टू टेक क्रिएटिव लाइसेंस विथ इवेंट्स, कैरेक्टर्स एंड देयरबाय ब्लंडिंग लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। मतलब ये हुआ कि ये जो ऑटो फिक्शन होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो क्या करता है कि स्पेस
क्रिएट करता है और किसी इवेंट्स को या किसी कैरेक्टर को रियलिटी और फिक्शन को के बीच में क्या करने के लिए, ब्लरिंग करने के लिए, यानी कि ये पूरी तरीके से फिक्शनल होता है, इसका रियलिटी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इसलिए इसे ऑटो फिक्शन बायोग्राफी कही जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बायोग्राफी के बारे में कि बायोग्राफी क्या होती है, कितने तरह की होती है, और उसके बाद से हम ये देखेंगे कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।